नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रगति विद गोपाल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तेज रफ्तार के चलती ट्रेन के ड्राइवर सो जाए या उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए या बेहोश हो जाए तो क्या ट्रेन टक्कर मार देगी? या ऐसा कोई तरीका है जिसे हजारों यात्रियों की जान बचाई जा सके? या कोई ऐसा सिस्टम है जो इस इमरजेंसी में हमारी मदद कर सके? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि इसके सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सके। इसी बीच आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेलवे से जुड़े लेटेस्ट न्यूज व रोचक जानकारियों से अपडेट रह सकें। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में यात्री ट्रेनों को दो भागों में बांटा है। एक वो ट्रेन EMU और DMU जिसे आप लोकल ट्रेन भी कहते हैं, जो कि 100 या 200 किलोमीटर के अंदर या अंडर सिटी या अंडर स्टेट में चलाई जाती है। दूसरी वो ट्रेन जो मेन लाइन की ट्रेन होती है, जो लंबी दूरी तय करती है। दोस्तों, इन दोनों ट्रेनों में अंतर यह होता है कि लोकल ट्रेन EMU या DMU में अलग से कोई बड़ा इंजन नहीं होता है। इसमें दो छोटे छोटे इंजन दोनों साइड लगे होते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बिना इंजन को आगे पीछे किए चलाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ इंजन के लोको पायलट को अपने जगह गार्ड से एक्सचेंज करनी पड़ती है। इन ट्रेनों को चलाने के लिए आमतौर पर एक ही लोको पायलट होते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको मैंने बताया लोकल ट्रेनों के बारे में। चलिए अब जानते हैं मेन लाइन के ट्रेन, जो कि लंबी दूरी तय करती है। दोस्तों, इन ट्रेनों को दो लोग ऑपरेट करते हैं, एक तो लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि यात्रा के दौरान ट्रेन को लोको पायलट ही चलाते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो आपात स्थिति में असिस्टेंट लोको पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। तब जब लोको पायलट अनकंफर्टेबल महसूस करे या कुछ हो जाए, हालांकि वैसे स्थिति में वे ट्रेन को गंतव्य स्थान तक नहीं ले जा सकता, उसे अगले स्टेशन पर गाड़ी को रोककर या तुरंत उसकी जानकारी नियंत्रक महोदय को देना पड़ता है। उसके बाद एक नए लोको पायलट को उसके स्थान पर भेजा जाता है। दोस्तों, तब क्या होगा यदि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही बेहोश हो जाए या दोनों को नींद आ जाए या दोनों के साथ मिस हैपनिंग हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसे में इंजन में लगा एक डिवाइस होता है जिसका नाम है डेड मैन स्विच और उसका दूसरा नाम है VCD, जिसका फुल फॉर्म होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, जो परिस्थितियों को आंकने का काम करती है। दोस्तों, अगर ट्रेन के लोको पायलट लगातार एक ही स्पीड में ट्रेन चलाए, समय अंतराल पर ट्रेन की चाल को घटाते बढ़ाते नहीं है या ब्रेक नहीं लगाते हैं या VCD पुश बटन को 20 से 30 सेकंड के अंतराल पर एक्नॉलेज नहीं करते हैं या कुछ और मुख्य एक्टिविटी है जो नहीं करने पर यह डिवाइस समझ जाता है कि ड्राइवर सो गया है या अनएक्टिव है। इसके लिए यह डिवाइस ड्राइवर यानी लोको पायलट को दो तरह से अलर्ट करता है। पहला, उसके सामने अलर्टर ब्राइटनेस के साथ जलने लगता है। फिर कुछ ही सेकंड के बाद यह डिवाइस जोर जोर से आवाज करने लगा है ताकि लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट सो गया हो या अनएक्टिव हो तो एक्टिव हो जाए। इसके बावजूद भी इस डिवाइस को कोई एक्शन नहीं मिलता है। ऐसे में यह डिवाइस समझ जाता है कि ट्रेन के ड्राइवर या तो डेड हो गए हैं या तो बेहोश हो गए हैं। ऐसी स्थिति में इस डिवाइस के द्वारा पूरी ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जाता है, जिसके कुछ ही समय बाद ट्रेन पूरी तरह से खड़ी हो जाती है और बड़ी होने वाली दुर्घटना से बच जाती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन का संचालन कितने मुस्तैदी के साथ किया जाता है ताकि लोगों को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।